हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और पीछे परिंदों की आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी। सुबह फजर का टाइम होता है ना, तो पीछे परिंदे बोलते हैं। खैर, आज हम लोग डिनर करने गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ और हमारा 40,000 का बिल बन गया गाइस। मैंने घर आके मामा को नहीं बताया, क्योंकि हम लोग जब भी बाहर से कुछ अरे परिंदे, तुम तो बोलना बंद करो। हम लोग जब भी बाहर से कुछ खा के आते हैं और बिल ज़्यादा बन जाता है ना, तो मामा बहुत डांटती हैं कि बेटा इतने पैसों में तो पूरे हफ्ते खाना खा लेते, जो पैसे तुमने एक दिन में बर्बाद कर दिए। खैर, ड्रामास का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए और अब तो गुलाम बादशाह सुंदरी ख़त्म होने वाला है। खैर, हम लोगों ने एपिसोड नंबर 28 से लेकर 30 तक आज देखी थी, तो चलें इसके बारे में बात कर लेते हैं। मामा को भी मैंने बिठा दिया था। मैंने कहा मामा सारे काम छोड़ दें, गुलाम बादशाह देख लें, क्योंकि लास्ट एपिसोड हमने सुना है कि शायद सिनेमा में आ रही है इसकी। चलो भाई। गाइस, एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सुंदरी है ना, वो हमारे गुलाम से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसको ये बताती है कि हो सकता है कि शादी के बाद हम दोनों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाए, लेकिन आप फिक्र नहीं करना, मैं ज़िंदगी के आने वाले तमाम तूफ़ानों में आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा जी। खैर, ये सुन के हमारा गुलाम खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गाइस, जो बादशाह है ना, वो अपनी फुप्पो माँ के पास अपनी एक अमानत रखवाता है और कहता है कि मुझे उसी लड़की की अमानत है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। खैर, आप इसकी हिफाजत कीजिएगा। गाइस, जैसे ही बादशाह कमरे से बाहर जाता है तो हमारी फुप्पो जान उस पाजेब को देख के हैरान रह जाती हैं, क्योंकि ये इनका अपना पाजेब है। तो इनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बादशाह शायद मेरी ही बेटी से प्यार करता है। खैर, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी सुंदरी दुल्हन बन के हमारे ये जो चाचा जान है ना, इनके साथ जा रही होती है कि रास्ते में गुलाम की और बादशाह दोनों की नज़र पड़ जाती है और ये देख के दोनों चौकन्ना हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। हालांकि गुलाम को तो पता है कि मेरी शादी होने वाली है सुंदरी से, लेकिन बादशाह को इस बारे में कुछ नहीं पता। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि माँ बेटी का मिलन हो चुका है और गाइस, पीछे से इतनी शोर की आवाज़ आ रही, परिंदों तुम लोग चुप हो जाओ। खैर, गुलाम बादशाह सुंदरी की इस एपिसोड में इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है आप लोगों के साथ, में क्या बताऊँ, ये परिंदे कब बोलना बंद करेंगे। खैर, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गुलाम है ना, वो अपने अब्बा से कहता है कि आपने बहुत गलत किया कि आप सुंदरी को तैयार करके इस तरीके से लेके जा रहे थे। आपको पता है बादशाह ने देख लिया है। वो कहते हैं बादशाह ने देख लिया तो क्या हुआ? तो गुलाम उनको बताता है कि बादशाह भी तो उसी लड़की से प्यार करता है जिससे मेरी शादी होने वाली है। गाइस, इतने में आता है ट्विस्ट और हम देखते हैं कि हमारे बादशाह साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जब वो ये देखते हैं ना कि ये लड़की यहाँ पे दुल्हन बनी खड़ी है, इसका मतलब है जो मैंने देखा था वो मेरा गुमान नहीं था, वो असल में था। तो खैर, वो उससे जाके पूछते हैं कि तुम मेरी दुल्हन बनना चाहती हो? तो वो कहती है नहीं, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के हमारे बादशाह का खून तो वैसे लाल ही होता है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, मतलब खून खौल जाता है और वो फ़ौरन जाके हमारे गुलाम की गिरबान पकड़ लेता है, उसको मुक्के मार के ज़मीन पे गिरा देता है और कहता है हे सुंदरी, चल मेरे साथ निकाह कर, मैं तुझे किसी और से शादी करने की इजाज़त नहीं दूंगा। खैर, इतने में हम देखते हैं कि हमारे गुलाम साहब दोबारा उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा हाथ नहीं चल रहा ना आप पे, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने एहसान किए मुझ पे सारी ज़िंदगी, बस कर दें, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। खैर, हमारे बादशाह कहते हैं कि तुझसे इस दिन के लिए दोस्ती की थी मैंने, तो दोस्त नहीं तो तूने तो मेरी कमर में छुरा घोंपा है। आए हाय हाय हाय। तो खैर, ये सुन के हमारे गुलाम को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ना तो मेरी दोस्ती के ऊपर कोई ताना दे मुझे और ना ही मेरे भाईचारे पे, और अगर आपने सुंदरी के बारे में एक बात और बोली या उसको हाथ लगाया तो मैं आपका गला काट दूंगा। खैर, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इन दोनों लड़कों को क्या हो गया, ये हमेशा एक दूसरे को अपना भाई कहते थे और आज एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए। खैर, इतने में हम देखते हैं कि हमारी सुंदरी भी परेशान हो जाती है, बेचारी कांपना शुरू हो जाती है कि मैं क्या करूं, इन दोनों में से कोई दूसरे की जान न ले ले। खैर, दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे बादशाह साहब घर आके अपने अब्बा से कहते हैं कि अब्बा, मुझे अपने ख़ानदान की वक़ार की कोई परवाह नहीं है, आप लोगों की सियासत गई भाड़ में। मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए और उसका नाम है सुंदरी। अगर वो मुझे नहीं मिली ना, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं पूरी बरादरी को आग लगा दूंगा। खैर, हमारे अंकल बहुत परेशान हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही कि मेरे दोनों बेटे एक ही लड़की को क्यों पसंद कर रहे हैं। दुनिया में इतनी लड़की हैं, लाखों लड़की हैं, किसी और पे क्यों नहीं नज़र चली गई दूसरे की। क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। दोनों भाई एक के पीछे पड़े हुए। खैर, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बादशाह साहब अपने हाथ को ज़ख्मी कर लेते हैं और सारा खून लगा देते हैं सुंदरी के हाथ पे और कहते हैं ये लो, अब तुम्हारे हाथ के ऊपर गुलाम के नाम की जो मेहंदी लगी हुई थी ना, उसके ऊपर मेरा खून लग चुका है, तो बस अब उस मेहंदी को भूल जाओ और इस खून की लाज रखनी है, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गुलाम की अम्मा उसको कहती हैं कि बेटा तेरी जान को बहुत ख़तरा है, कुछ दिन के लिए इस गाँव को छोड़कर शहर चलते हैं। तो खैर, गुलाम बहुत बुझे दिल के साथ इस बात को मान लेता है और जाने से पहले एक लेटर लेकर जाता है। देखते हैं ये लेटर सुंदरी तक पहुंचता है या नहीं।
अगले ही सुबह हम देखते हैं कि सुंदरी गुलाम से मिलने के लिए भागी भागी हवेली से वापस अपने घर आती है। लेकिन ये क्या, दरवाज़ा खोल के देखती है तो अंदर कोई भी नहीं है। बहुत आवाज़ें देती है, गुलाम कहाँ हो, लेकिन गुलाम का कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ वो लेटर उसको मिल जाता है और वो लेटर पढ़ना शुरू ही करती है कि वहाँ पे हमारे बादशाह साहब पहुँच जाते हैं और बादशाह साहब उसको घसीटते हुए वापस हवेली में ले आते हैं। हमारी फुप्पो जान जब ये देखती हैं कि गुलाम मेरी बेटी को घसीटते हुए ला रहा है तो वो उनके मुंह पे थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं कि खुदा के वास्ते मेरी बेटी से दूर रहो, दोबारा तुमने इसको हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भतीजे हो। और बस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। अब देखो गाइस आगे चल के क्या बनेगा, किसकी शादी किससे होगी, कौन जान से जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस ड्रामे के रिव्यू मैं करूं, किसके ना करूं। और आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।